इतने सारे कुशन फाउंडेशंस लॉन्च क्यों हो रहे हैं और व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कुशन फाउंडेशन? मेरे चैनल पे फाउंडेशन एंड कंसीलर के इन डेप्थ रिव्यूज रहते हैं। उन सारे वीडियोस में से कोई ना कोई वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। सो आज हम डिटेल में बात करेंगे इस लॉरियल कुशन फाउंडेशन की। लेट्स स्टार्ट। सो एक लिक्विड फाउंडेशन या एक सीरम कंसिस्टेंसी का जो फाउंडेशन होता है उसको सोक किया जाता है स्पॉन्ज में यानी कि कुशन में, एंड देन यू अप्लाई इट विद पफ विच इज प्रोवाइडेड विद इट। अब इससे होता क्या है कि क्विक एप्लीकेशन हो जाता है। जब आपके पास पंप वाली बॉटल रहती है तो आपको उसको हाथ पे लेना पड़ता है एंड देन आपको चेहरे पे लगाना पड़ता है एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड करोगे, बिकॉज इट्स अ कुशन फाउंडेशन विच इज ऑलरेडी सोक्ड, तो स्पिलेज नहीं होगा, इजी टू यूज। एंड इसके साथ जो पफ होता है वो स्पेसिफिकली आपको एकदम थिन लेयर लगाने में मदद करता है, तो आपको थोड़ा कोरियन काइंड ऑफ इफेक्ट मिलता है। एंड अभी तो इंडिया में भी बहुत सारे कुशन फाउंडेशंस आ गए हैं, स्किन लाइक फिनिश वाले, फुल कवरेज वाले, सो यू कैन ऑप्ट फॉर वट एवर यू वॉन्ट। एंड वैसे कौन ले सकता है कुशन फाउंडेशन? जो बिगिनर्स हैं, जिनको लिक्विड बॉटल लेके लगाने में बहुत मैसी फील होता है, जिनको एवरी डे में फाउंडेशन यूज करना है लेकिन फटाफट अप्लाई करके जाना है, वो लोग कुशन फाउंडेशन डेफिनेटली ले सकते हैं। सो लेट्स कम बैक टू दिस कुशन फाउंडेशन। तो यू गेट फाउंडेशन, mirror and a puff. So brand says this is breathable liquid foundation in sponge, gives natural makeup look, easy application and oxidation proof. So the question is, क्या ये सच में परफॉर्म करेगा बाकी इनफैलिबल प्रोडक्ट्स की तरह या फिर एक क्यूट पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट है? We will come to know about it because I'm going to do a wear test, so stay tuned till the end. 10 शेड्स है, इसमें से मैंने मेरा शेड कैसे चूज़ किया, तो मैंने क्या किया, मेरा मीडियम स्किन टोन है मुझे पता है, उसके बाद मैं यूजुअली वार्म या न्यूट्रल अंडरटोन लेती हूँ, तो मैंने इस बार न्यूट्रल लिया बिकॉज मैंने बहुत सारे कुशन फाउंडेशंस यूज़ किए जिसमें मैंने देखा कि बहुत वार्मर एंड येलो शेड्स होता है, तो आई थॉट आई विल स्टिक टू न्यूट्रल टोन्स। सो मैंने जब इसको लगाया तो मैंने पफ यूज़ किया जो इसके साथ है, ठीक है, पूरी तरह से दोनों साइड है, एरिफाइड पफ है, तो इससे यूज़ करना बहुत ईजी हो गया, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई और लगाने की पफ अच्छा नहीं है। इट ऑल्सो हैज़ दैट काइंड ऑफ एरो, तो आप यहाँ पे जा सकते हो आईज के पास, एंड इट्स वेरी सिमिलर टू द के ब्यूटी puff which is given with the cushion foundation. It just sinks into my skin tone so beautifully. कवरेज आपने देखा, एक्ने को अच्छे से कवर कर रहा था। आई फील लाइक नॉर्मल जो एक्ने मार्क्स है वो तो अच्छे से कवर हो जाते हैं, एंड जो ज़्यादा डार्क स्पॉट्स वाले मेरे एक्ने यहाँ पे है उसमें पूरा कवरेज नहीं मिला, बट यू कैन बिल्ड इट, तो मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज मुझे लगता है इसका है। एंड थिन टेक्सचर है, बहुत ही फील अच्छा देता है, लाइट वेट है, यू डोंट फील लाइक यू हैव एनीथिंग ऑन योर फेस। लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन। मैंने ऑक्सीडेशन टेस्ट की है हाथ पे, 10-15 मिनट के ड्यूरेशन के बाद मैंने फ्रेश स्वॉच दिखाया है जिसमें पता चलता है कि थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, थोड़ा सेट हो जाता है। ये ब्रांड कहता है कि ऑक्सीडाइज नहीं होता है, फेस पे इतना ऑक्सीडाइज नहीं होता है क्योंकि आप सेट कर लेते हो ना पाउडर से, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को थोड़ा रुका देता है। सो सेट इट प्रॉपरली इमीडिएटली सो दैट इट डजेंट ऑक्सीडाइज। काफ़ी चीज़ें लाइंड अप है, जैसे मैं अभी जाऊंगी और चाय बनाऊंगी, उसके बाद थोड़ा खाना बनाऊंगी और फिर योगा करना है, तो आई एम एट होम, देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स आई विल बी डूइंग, एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि कितना ऑयल आता है, क्योंकि मैंने प्राइमर नहीं लगाया है, मैंने कोई सेटिंग स्प्रे नहीं लगाया है, तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद। Hey there, so this is the check-in at 8:07, मतलब अराउंड 8 o'clock। तो मैंने इसको लगाया था सबसे पहले 3:30 को। अभी मैं और टाइम रखने वाली हूँ, डिनर के बाद भी आपको दिखाऊंगी, तो आई थॉट ऑफ जस्ट चेकिंग इन बिफोर दैट। दैट्स द वे इट लुक्स नाउ। एज यू कैन सी स्लाइट ऑयल एंड शाइनी फेस लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इसको डैब नहीं करना चाहती अभी। पोर्स मुझे थोड़े से अभी हाईलाइटेड दिख रहे हैं बिकॉज इट्स शाइनी नाउ ओवर देयर, राइट? सो या दैट्स द वे इट लुक्स। वैसे मैंने अभी जो लिप्स पे लगा के रखा है ना, ये लिप ग्लॉस मैंने कप से इसको लगा के रखा है, थोड़ा सा ट्रांसफर हो रहा था कप्स पे जब मैं पानी पी रही थी, बट ओवरऑल इट्स स्टिल देयर एंड इट्स सो कंफर्टेबल, लगता भी नहीं है कि मेरे लिप्स पे कुछ है। सो इट्स वेरी हाइड्रेटिंग ऑल्सो, मुझे बहुत बहुत पसंद आ रहा है, एंड आई एम जस्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर शेड अ लॉट। आई जस्ट थॉट ऑफ मेंशनिंग इट। ओके बाय, कैच यू लेटर। 10 बज चुके हैं, दिस इज द लास्ट चेक इन एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। मुझे लगता
लगता है ये कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर प्राइमर यूज करो तो और ही अच्छा होगा मेरे ख्याल से। इवन द शेड हैज नॉट ऑक्सीडाइज ऑन माई फेस, एज यू कैन सी इट्स सेम। आई रियली लव द फॉर्मूला। चलो टेस्ट करते हैं टिश्यू की और देखते हैं कितना ट्रांसफर होता है एंड ऑयल कितना आया है। टिश्यू से डैप करने के बाद राइट साइड इज़ लुकिंग अगेन सो फ्रेश कि मुझे लगता है ये और थोड़ी देर चल जाएगा फाउंडेशन। सो टिश्यू पेपर पे कुछ इस तरह से ऑयल दिख रहा है थोड़ा सा एंड हल्का सा ट्रांसफर है। वो पाउडर हो सकती है और फाउंडेशन भी हो सकता है। Okay, that's the way tissue looks after dabbing on full face और टिश्यू पे ऑयल तो दिख रहा है। Now face looks so good again. So बात करते करते 10:15 हो गए हैं। 3:30 बजे मैंने इसको लगाया था, तो ऑलमोस्ट 7 घंटे मैंने इसको टेस्ट किया है एंड विदाउट प्राइमर एंड विदाउट एनी सेटिंग स्प्रे। सो 7 घंटे की वेट टेस्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा एंड कमेंट डाउन अगर आपको कुछ भी पूछना है इसके बारे में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।